एक किसान अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए बुरहानपुर के किले के पास के इलाके में रोज जाया करता था। उसकी उम्र लगभग 60 से 70 के आसपास की थी। एक दिन जब वह अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए रोज की तरह बुरहानपुर के किले के पास के इलाके में गया, तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक 7 फुट का आदमी बाहर निकला और उससे बोला, आओ मुझसे युद्ध करो। यह देखकर वह बूढ़ा किसान बहुत डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आया और वह अपनी भेड़ बकरियों को वहां से लेकर चला गया। बाद में वह 7 दिनों तक बेहोश रहा। जब उसे होश आया, उसने अपने आप को अपने परिवारजनों के पास पाया। अगले दिन वह फिर उसी जगह पर गया और फिर वही घटना दोबारा घटित हुई, जिसके बाद उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। कौन था वो? आज तक इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। लोगों का कहना है कि वह अश्वत्थामा था। लोगों के अक्सर ऐसे कई दावे होते रहे हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। तो आइए जानते हैं अश्वत्थामा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि द्रोणाचार्य और कृपि को कोई संतान नहीं हो रही थी। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने शिव की तपस्या की, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। शास्त्रों में अश्वत्थामा को शिव का 19वां अवतार माना गया है। अश्वत्थामा के जन्म के समय उसके सिर पर एक मणि थी, जो उसे देवताओं और राक्षसों और जानवरों से बचाती थी। अश्वत्थामा एक असाधारण बालक था। वह रोने की बजाय घोड़े की तरह हिनहिनाता हुआ पैदा हुआ था। फिर आकाशवाणी हुई कि इस बालक को अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। कृपि और द्रोणाचार्य का जीवन काफी संघर्ष में रहा। अश्वत्थामा को दूध भी पीने को नहीं मिलता था। जब उनकी गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई, तब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। पांडवों और कौरवों के साथ साथ ही उन्होंने अश्वत्थामा को भी शस्त्र और शास्त्र की विद्या दी। द्रोणाचार्य अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अश्वत्थामा को सरल पाठ दिया करते थे। सभी विद्यार्थियों को रोज मटके से पानी भरकर आश्रम लाना होता था और जो विद्यार्थी सबसे पहले पानी भरकर आ जाता था, उसे ज्यादा ज्ञान मिलता था। द्रोणाचार्य ने सभी के लिए ये नियम बनाया था। उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को छोटा घड़ा दिया था। ये बात बालक अर्जुन को समझ आ गई, इसीलिए वह पानी लेकर पहुंचने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता था। जब द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहे थे, उनके पास अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों पहुंचे। अर्जुन ने तो पूरी एकाग्रता के साथ वह विद्या सीख ली, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अधूरा ही ज्ञान लिया। उसने ब्रह्मास्त्र को आमंत्रित करना तो सीख लिया था, लेकिन उसे वापस भेजना नहीं सीखा था। अश्वत्थामा की सोच यह थी कि द्रोणाचार्य उसके पिता हैं और यह विद्या वह उनसे कभी भी ले सकता है। एक बार अश्वत्थामा द्वारिका पहुंचा। कुछ दिन द्वारिका में रहने के बाद उसने श्री कृष्ण से उनके सुदर्शन चक्र को लेने की बात की। बदले में उसने श्री कृष्ण को अपना ब्रह्मास्त्र देने को कहा, जिस पर श्री कृष्ण ने हामी भर दी और कहा ठीक है। लेकिन जब अश्वत्थामा ने सुदर्शन चक्र को उठाने की कोशिश की, वह टस से मस नहीं हुआ। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसने हारकर भगवान से चक्र लेने की बात कही। भगवान ने उसे समझाया कि अतिथि को अपनी सीमा में रहना चाहिए। उसे कभी भी वह चीज नहीं मांगनी चाहिए जो उसके सामर्थ्य से बाहर हो। इससे अश्वत्थामा बहुत शर्मिंदा हुआ और बिना किसी अस्त्र शस्त्र को लिए द्वारिका से चला गया। अश्वत्थामा का बल इतना था कि वह अकेले ही 72,000 योद्धाओं को मार सकता था। महाभारत में अश्वत्थामा और गुरु द्रोण दोनों ही पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे, जिससे श्री कृष्ण ने युक्ति लगाई और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि आप गुरु द्रोण से कहिए कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। उस युद्ध में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, जिसे भीम ने मार गिराया और कहने लगा कि उसने अश्वत्थामा को मार दिया। यह सुन गुरु द्रोण इस बात की पुष्टि करने के लिए युधिष्ठिर के पास पहुँचे और बोले, क्या ये सत्य है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव ये सत्य है। यह सुन गुरु द्रोण शोक में डूब गए और अपने हथियार त्याग दिए। उसी समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित हुआ। उसने पांडवों से बदला लेने की कसम खाई
और पांडवों को मृत्यु दंड देने के लिए वह पांडवों के शिविर तक पहुंच गया और द्रौपदी के बेटों को पांडव समझकर मार दिया। जब द्रौपदी को ये बात पता चली तो उसने अर्जुन सहित सभी पांडवों को अश्वत्थामा को लाने के लिए कहा। अर्जुन ने कसम खाई थी कि वह अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लेकर आएगा और उसे दंड देगा। क्रोधित अश्वत्थामा ने पांडवों के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसी समय अर्जुन ने भी उसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ऐसा कहा जाता है कि अगर दो ब्रह्मास्त्र टकरा जाएं तो प्रलय आ सकती है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने की सलाह दी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता था लेकिन उसे वापस लेना नहीं जानता था। इसीलिए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भ पर चला दिया, जिससे उसके गर्भ में पल रहा बच्चा मारा गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह जब तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा जीवन भर भटकता रहेगा। अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी और वह मणि उसे छीन ली गई, जिसकी वजह से उसके माथे पर एक गहरा घाव बन गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।